इशू ये कि 2018 में पीटीआई ये कहती रही कि हमें मईशत बड़ी बुरे हालात में मिली। अब आप भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने हमें मईशत बुरे हालात में दी, इसलिए मैं उसमें जा ही नहीं रहा उस डिबेट में। फिलहाल मैं सिर्फ पॉलिसी एक्शन जानना चाह रहा हूं, और जिसमें मुझे नजर आ रहा है कि आपकी एक तजुर्बेकार हुकूमत है, फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी रहे मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूजन का शिकार है। आप लोग तनकीद करते रहे। सर सवाल अगर मैं मुकम्मल करूं फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। 3 साल आप तनकीद करते रहे कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जबकि आपको पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो कीमत बढ़ानी पड़ती है। फिर जब उन्होंने एक कीमत आके फ्रीज कर दी तो आपने कहा कि इससे तो मुल्क के खजाने पे बोझ पड़ेगा, हर टैक्स पेयर पे बोझ पड़ेगा, टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। आप समझते हैं कि नुकसानदेह है, फिर भी उसी पॉलिसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कंफ्यूजन की वजह क्या है? या तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं और बताएं कि ग्लोबल इंपैक्ट है, हमें पास ऑन करना पड़ेगा, या बताएं कि हम इसको फ्रीज ही रखेंगे। मैं अर्ज करता हूं, क्या ये मुस्लिम लीग नून और जो ऑपोजिशन की जो पार्टी अलाइज हैं या अवाम है, क्या इन्होंने 187 पे डॉलर लिए? दिस इज द कोर प्रॉब्लम। अगर आप आज का डॉलर 150 पे होता तो आपकी इतनी जो इस वक्त सब्सिडी की बात हो रही है या कीमतों की बात हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, होती ना। तो कौन जिम्मेदार है इसका? क्या हमने क्या 115 पे नहीं छोड़ा? क्या केयर टेकर 122 पे नहीं छोड़ा? वो काफी नहीं था? उसको भी मैनेज करते ना, ये लोग ये मैनेज नहीं कर सके। तो उसकी वजह से असल कोर इशू वो है कि इन्होंने एक तरफ रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ दिया, क्योंकि तजर्बा नहीं था, तैयारी नहीं थी, समझ नहीं थी। दूसरी तरफ उसके नतीजे में जो महंगाई आ रही थी, उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट को खुला छोड़ दिया। सर अगेन डॉक्टर साहब माजरत के साथ हम दोबारा प्रॉब्लम्स पे बात करें कि पीटीआई ने क्या प्रॉब्लम छोड़ी। मैं पूछा पॉलिसी एक्शन क्या है, कि आपकी हुकूमत इस फैसला कर चुकी है कि अब ये तो रियलिटी है ना कि 187 का डॉलर है। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, अवाम पे बोझ पास ऑन करेंगे, या ये खजाना जो है पाकिस्तान का उसी पे बोझ पड़ेगा? देखिए, नो क्विक सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। आई थिंक थोड़ा सा बेयर विद मी फॉर अ मिनट। मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ रहा, मैं आपको रूट कॉज कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि 187 हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का फेलियर था। हम रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सके। हमने 2018 में भी हमारा 34 बिलियन डॉलर था। अगर कन्वर्ट करें 4000 रुपए को, आज अगर 6000 करें, जिसको भी सेलिब्रेट करें, वो आज 35 बिलियन डॉलर है। वी हैव मेड नो। सो हम आए थे, हम मीन के अपना पीटीआई आई थी कि हम रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, आसमान पे ले जाएंगे डबल एक साल में, जो अभी तक नहीं हो सका। 50% इंक्रीज हुई है और रियल टर्म से $1 बिलियन का सिर्फ फर्क है। और दूसरा, हम अपने अखराजात को काबू करेंगे, वो 35% सालाना इजाफा हो रहा है। तो आपका वो उसकी वजह से आप कर्जों का अंबार लगा लिया है। फिर इंटरेस्ट रेट्स को तबाही जो है उसको हम आप फिक्स करेंगे ना। देयर इज नो क्विक मैजिक वॉन्ड। सर क्विक नहीं है, बट आई एग्री के माशी इश्यूज पे तो कोई क्विक सोल्यूशन नहीं होता, क्विक फिक्स नहीं होता, बट फैसले तो करने होते हैं ना। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी हुकूमत किस नतीजे पे पहुंची है। क्या आप लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे क्योंकि आईएमएफ के पास भी जाना है, या जो फैसला पीटीआई करके गई थी कि जून तक हम कीमत को फ्रीज रखेंगे, इस फैसले पे आप टिके रहेंगे? जी, मेरी जाती राय ये है कि आप अवाम के ऊपर 70 रुपए का डीजल और 30 रुपए का, करीबन 29 रुपए का पेट्रोल का एकदम नया बॉम्ब नहीं गिरा सकते। नंबर 1, क्योंकि ये अवाम की वजह से ये यहां नहीं पहुंचा। आपने अगर अपनी करेंसी का बेड़ा गर्क ना किया होता तो आज ये इतनी इजाफे की शायद जरूरत ही ना पड़ती। तो हमने ये जो हुक्मरान थे, ये जिनकी उनकी पॉलिसी की वजह हुआ है, हम अवाम को किस चीज की। तो मैं जाती तौर पे जो मेरी वोट है, जो मेरी प्रपोजल है कि हम 5600 अरब का अगर ये हुकूमत खजाना करके जा रही है, तो हमें ये सूमों को और ये वफाक को ये मिलके ये बोझ पूरे का पूरा अवाम पे नहीं शिफ्ट करना चाहिए। ये ग्रेजुअल करना चाहिए, पॉलिसीज ठीक करनी चाहिए ताकि उसका इंप्रूवमेंट शुरू हो जाए, उसका आपको बोझ ना लेना पड़े, वो फिल कर दे। ये ऑब्वियसली इज अ प्लान। तो मैं समझता हूं कि एक शॉट में, चूंकि आईएमएफ कह रहा है कि इसको सारा बोझ डाल दे और आम के ऊपर 70 रुपए, आप 29 रुपए का डीजल और पेट्रोल महंगा कर दे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सही है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मार्च को जो पीटीआई ने फैसला किया, पीटीआई की हुकूमत ने, कि हमें पास ऑन नहीं करना है अवाम पे, वो फैसला कहीं ना कहीं दुरुस्त था, अवाम पे इतना बोझ नहीं डाला जाना चाहिए था। नहीं, वो उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने कमी की, जो उस वक्त रेट बढ़ना था उसमें उन्होंने 10 रुपए कमी की। वो इट वाज अ पॉलिटिकल मूव। जिनको पता था कि हम गवर्नमेंट से फारिग हो रहे हैं, हमारे खिलाफ एतमाद की तारीख आ रही है, हम घर जा रहे हैं, तो इट वाज ए सॉर्ट ऑफ माइन उन्होंने लगाई, एक आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा की कि 10 रुपए उसमें कमी कर दी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 5 रुपए उन्होंने बिजली के यूनिट में कम कर दिया। तो बात यह है जी कि दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव। लेकिन अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकते। आप एक गो में इतना आवाम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते।